हरे कृष्णा। आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बड़े प्रिय अन्यतम अति निकट शिष्य और परिकर गोपाल भट्ट गोस्वामी, 6 गोस्वामियों में से एक, उनके चरणों में वंदना करते हुए उनकी महिमा के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। इन गोस्वामियों के गुणों की चर्चा, अनुदान, अवदान, इनकी चर्चा हमारी भक्ति के लिए बहुत ही उपयोगी है। श्री कृष्ण लीला के ये अनंग मंजरी कहलाते हैं, कुछ लोग गुण मंजरी भी कहते हैं। और अब महाप्रभु जी आए तो गौर लीला की, तो वही गुण मंजरी महाप्रभु जी की लीला को पुष्ट करने के लिए, यानी महाप्रभु जी के परिकर बन गए, गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में अवतरित हुई। राधा जी का भाव लेके खुद महाप्रभु जी आए, स्वयं राधा जी गदाधर जी बन के आए, रूप मंजरी रूप गोस्वामी जी बन के आए, लवंग मंजरी सनातन गोस्वामी जी बन के आए, रति मंजरी रघुनाथ दास गोस्वामी जी आए। सारी मंजरियां पुरुषों के रूप में अवतरित हुई। मंजरियों के स्वयं आ जाने पे तो हम उनसे दूर रहते, नज़दीकी नहीं बना सकते थे। पुरुष रूप में आए, हम अब उनके चरणों में लिपट सकते हैं, उनकी चरणों की धूल ले सकते हैं, उनको बड़े नज़दीक और पास से देख सकते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आविर्भाव हम जन्म नहीं कहेंगे, 1503 ईस्वी में हुआ, सन 1503। कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। कौन सी जगह? श्रीरंगम क्षेत्र में। श्रीरंग क्षेत्र के लोग, श्रीरंगम, रंगनाथ जी का मंदिर। ये एक भट्ट परिवार, जिसके 3 भाई, वेंकट भट्ट, त्रिमूल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वेंकट भट्ट के पुत्र थे। श्रीरंगम के पास में ही कावेरी नदी बहती है, उसके किनारे एक स्थान है वेलगुंडी ग्राम, वहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का जन्म हुआ। इनकी भक्ति रत्नाकर में बड़ा सुंदर वर्णन आया है। कृष्ण लीला के पार्षद, गौर लीला के भी पार्षद, एक ही व्यक्ति 2 रूप, गुणमंजरी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। गुणमंजरी राधा जी की सेविका मंजरी कृष्ण लीला को पुष्ट करती है, और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गौर लीला में भाग लेते हैं। महाप्रभु जी के निज परिकर अलग अलग स्थानों पर जन्म लिए, लेकिन धीरे धीरे सब आकर महाप्रभु जी से मिल लिए। चीज अपनी है ना, पराई नहीं है, दूर जाकर भी मिल लेते हैं। अब देखो ना, भगवान राम के परिकर विभीषण लंका में थे, राम से मिल लिए। कहाँ भगवान राम अयोध्या से 14 वर्ष का वनवास, फिर रावण से युद्ध, विभीषण से मुलाकात। इतने दूर होकर भी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को पता चल गया था कि नंद नंदन श्री कृष्ण ही सचिनंदन गौर हरि के रूप में अवतरित हुए हैं, और उन्होंने संन्यास ले लिया।
गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को श्रीरंगम में महाप्रभु जी के संन्यास वेश लेने पे बड़ी ही टीस उठी, बड़ा दुख लगा। कृष्ण संन्यास ले लिए, उन्हें ये अच्छा नहीं लगा। ऐसा सोच के वो निर्जन स्थान पे बैठ के रोते थे। ये परिकर है ना, वो रोते थे, महाप्रभु जी को इसी रूप में याद करते थे, हाय उन्होंने संन्यास क्यों ले लिया। हम तो महाप्रभु जी को किसी रूप में भी याद करके रोने का ख्याल ही नहीं कर पाते। मैं कोशिश करता हूँ कि क्या सोचें महाप्रभु जी के बारे में। गुरुदेव महाप्रभु जी की संन्यास की लीला जब बताते हैं तो किस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा, किस तरह से अपनी मैया को छोड़ा, तो बड़ा हृदय विदारक दृश्य होता है। लेकिन हृदय में विशेष विरह की पीड़ा उठी नहीं कभी। गुरुदेव को तो उठती थी। निर्जन स्थान पर रो रहे हैं, महाप्रभु जी ने दया की, रोते रोते सो गए। तो महाप्रभु जी ने उनको कहा, देख ये मेरी नवद्वीप की लीला है, नदिया की लीला, और सारी अपनी लीला दिखाई स्वप्न में, और स्वप्न में देख के वो गदगद हो गए। ये है भक्त और भगवान का संबंध। फिर महाप्रभु जी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को गोद में ले लिया और अपने नेत्रों के आंसुओं से उनके शरीर को गीला कर दिया, खींच दिया। और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी परमानंद में डूब गए। बड़ा आनंद आया। जगन्नाथपुरी से महाप्रभु जी ने दक्षिण की यात्रा की। दुनिया की नज़र में तो तीर्थ स्थान ढूंढने के लिए जा रहे थे या घूमने के लिए जा रहे थे, दक्षिण यात्रा के लिए जा रहे थे, लेकिन उनके इसमें दो विशेष उद्देश्य थे। एक तो विशाखा सखी रामानंद राय कबूर में गोदावरी तट के किनारे, उनसे मिलना था, उनसे राधा जी के भाव की शिक्षा लेनी थी, और फिर इधर श्रीरंगम में अपने परिकर गोपाल भट्ट को मिलना था। गोपाल भट्ट की ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने इनके पिता और चाचाओं पे भी कृपा कर दी। चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में गए। श्रीरंगम में उनके नृत्य, उनके भाव, उनकी भक्ति को देखकर वेंकट भट्ट आश्चर्यचकित हो गए। वेंकट भट्ट रामानुज संप्रदाय से दीक्षित थे, लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। चतुर्मास का महीना शुरू हुआ तो वेंकट भट्ट जी ने महाप्रभु जी को प्रार्थना की कि आप 4 महीने हमारे घर में रहिए श्रीरंगम में। महाप्रभु जी तो यही चाहते थे। वो वेंकट भट्ट के साथ रहना नहीं चाहते थे, वो तो उनके बेटे को मिलना चाहते थे। अब जब उनके घर रह रहे थे, कुछ समय रह ली है और आत्मीयता बढ़ गई, तो चैतन्य महाप्रभु जी ने देखा कि ये वेंकट भट्ट जो हैं नारायण के उपासक हैं। वो नारायण को मूल भगवान अवतारी मानते हैं और श्री कृष्ण को नारायण का अवतार मानते हैं। राम नरसिंह भी अवतार हैं, क्योंकि राम जन्म लेते हैं, नरसिंह भगवान खंबे से आए, कृष्ण ने भी जन्म लिया, नारायण का तो कोई जन्म ही नहीं है। इस अभिमान में थे वो। ये भक्ति का अभिमान है, बैकुंठ जाने का अभिमान है।
अब चैतन्य महाप्रभु जी कृष्ण की उपासना कर रहे थे उन्हीं के घर में। 1-2 महीना बीत गया तो ये सोचते थे कि मेरी भक्ति बड़ी है, मैं मूल की भक्ति कर रहा हूँ, ये अवतार की कर रहे हैं। अब चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण उन्होंने भी एक बार कचोटी कसी। वेंकट भट्ट जी का अभिमान को हरण करने के लिए उन्होंने मजाक में कहा, देखो वेंकट भाई, तुम्हारे आराध्य तो नारायण हैं, उनका ऐश्वर्य तो महान है, कोई उनके बराबर नहीं, और तुम्हारे आराध्य की पत्नी लक्ष्मी देवी हैं, उनके भी ऐश्वर्य की कोई तुलना नहीं है। और हमारे कृष्ण तो, उनका तो कोई ऐश्वर्य नहीं है, वो तो वनवासी हैं, नंगे पांव गाय चराते हैं, फूलों की माला पहनते हैं, मोर का पंख लगाते हैं, ग्वाले हैं, नंद के पुत्र हैं। मेरी आराध्या राधा रानी और गोपियाँ, वो भी बेचारी दरिद्र गवालने हैं। अब मेरा ये प्रश्न है कि तुम्हारी आराध्या लक्ष्मी देवी श्री कृष्ण के संग रास करने की लालसा से, रास लीला प्रवेश करने की लालसा से वृंदावन में तपस्या कर रही हैं, ऐसा क्यों? गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता वेंकट भट्ट गोस्वामी वो सुन रहे थे। उन्होंने कहा, ये कहाँ लिखा है? भागवत में लिखा है। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा। गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं, मैंने तो सैकड़ों बार भागवत पढ़ी। बोलते हैं, ऐसे पढ़ने से ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं, किसी के संग में बैठ के पढ़ो। देखो, जब कालिया नाग की पत्नियां उन्होंने कृष्ण की स्तुति की तो उन्होंने ये कहा कि लक्ष्मी जी तप कर रही हैं आपसे मिलने के लिए। तब वेंकट भट्ट बोले, देखो कृष्ण और नारायण तत्व तो एक ही हैं। नारायण ऐश्वर्यशाली हैं और कृष्ण की लीला माधुर्यमयी है, इसलिए दोनों में कोई अंतर तो है नहीं। तो इसलिए अगर लक्ष्मी जी कृष्ण से मिलना चाहती हैं तो इससे उनके सतीत्व में तो कोई आंच नहीं आती, क्योंकि दोनों तत्व एक ही हैं। तो महाप्रभु जी कहे, हाँ मैं मान गया, इसमें उनके कोई सतीत्व की हानि नहीं है, पर मेरी बात यह है कि वो नारायण को छोड़ के कृष्ण को पाने के लिए वृंदावन में तपस्या कर रही हैं, पर उनको कृष्ण मिले नहीं, तपस्या कर रही हैं वो। तब कृष्ण ने पूछा, तुम तपस्या क्यों कर रही हो? या योग माया ने पूछा, गुरुदेव बतलाते थे, योग माया ने पूछा, क्यों तपस्या कर रही हो? कृष्ण की रास लीला में जाना है। अरे ये ब्रज है, यहाँ लक्ष्मी नहीं आ सकती। तुम्हारा तो ये भाव है कि तुम नारायण की पत्नी हो, तुम ब्राह्मणी हो, यहाँ तो सिर्फ गोपियों का अधिकार है कृष्ण की रास लीला में। बोलो, गोपी बनने को तैयार हो? उसके लिए किसी गोपी के घर में जन्म लेना पड़ेगा। वो बोलती हैं, अच्छा ले लूँगी। फिर उन्होंने कहा, इतना ही नहीं,
फिर गोबर उठाना पड़ेगा, कंडे थापने पड़ेंगे। तो नाक मुंह से कोड़ा, गोबर उठाऊंगी मैं, ये तो मेरे से नहीं होगा। चलो ये भी मान लेती हूँ। फिर तुम्हारा किसी के साथ विवाह होगा और फिर वहां से तुम्हें चोरी छुप के कृष्ण से मिलना होगा। मैं ये नहीं कर सकती, मैं तो पतिव्रता हूँ, नारायण की पत्नी हूँ, किसी और से विवाह नहीं कर सकती। कहते गोपी भाव तो यही है, इसे कहते हैं परकीय भाव। गोपियाँ का उच्च कोटि का रस है, वो कृष्ण को परकीय भाव का रस का स्वादन कराती हैं। वो लक्ष्मी जी के पतिव्रता धर्म का उल्लंघन करके, दूसरा से विवाह करके फिर वो कृष्ण को आनंद देती हैं। उस गोपी भाव को ग्रहण किए बिना, गोपियों का संग किए बिना, लक्ष्मी भाव को त्यागे बिना कृष्ण की रास लीला में तुमको स्थान नहीं मिल सकता। इसलिए वो अभी भी तपस्या कर रही हैं। ब्रज में खूबी यही है, सारे ब्रजवासी गोपियों समेत कृष्ण को भगवान नहीं मानते। कोई उन्हें पुत्र मानता है, यशोदा जी उन्हें उखल से बांध देती हैं। कोई उन्हें सखा समझता है, उनके कंधे पे ही चढ़ जाता है। वहाँ ऐश्वर्य ज्ञान है ही नहीं। तुमको बैकुंठ का ऐश्वर्य ज्ञान त्यागना पड़ेगा। ये सब सुन के वेंकट भट्ट की आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर उन्हें पता चला कि कृष्ण की आराधना में कितने अधिक रस, कितना अधिक माधुर्य है। गोपियां कभी भी नारायण का संग नहीं करना चाहती, वो तो उन्हें दूर से ही प्रणाम करके चली जाती हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, कृष्ण ब्रज में नारायण बन के खड़े हो गए, गोपियां उन्हें दूर से प्रणाम करके चली गई। जब राधा जी सामने आई तो उनकी कृष्ण की 2 एक्स्ट्रा भुजाएं अंदर घुस गईं, इसलिए उस जगह का नाम पैठा पड़ गया। और वो चतुर्भुज नारायण बने हुए कृष्ण फिर वही द्विभुज मुरलीधर हो गए। वहाँ ऐश्वर्य चलता ही नहीं है। महाप्रभु जी के प्रेरणा से भट्ट परिवार सारा का सारा कृष्ण का भक्त बन गया। उन्होंने महाप्रभु जी से हरि नाम दीक्षा ले ली, कृष्ण नाम की। और गोपाल भट्ट गोस्वामी को कहा कि जब तक तुम्हारे माता पिता हैं तब तक तुम उनकी सेवा करना, तुम्हारे पिताजी, और जब वो चले जाएंगे तब तुम वृंदावन आ जाना। रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब माता पिता को छोड़ के आए तो उन्होंने स्वागत किया, लेकिन गोपाल भट्ट को कहा कि नहीं, तुम माता पिता की सेवा करोगे, क्योंकि गोपाल भट्ट के माता पिता वैष्णव, उच्च कोटि के वैष्णव थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जब वृंदावन में आए, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी से मिले, उन्होंने मिलके बहुत सारे ग्रंथ लिखे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के नाम से हरिभक्ति विलास नामक ग्रंथ प्रणयन किया गया श्री सनातन गोस्वामी जी के द्वारा। श्री रूप गोस्वामी जी ने भी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को अपने प्राणों से अधिक प्रिय मानकर उनको अपने पास रखा। श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने भी अपने षट संदर्भ में लिखा है कि मैंने ये षट संदर्भ गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के द्वारा लिखे ग्रंथों की सहायता से लिखे हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने सत्क्रिया सार दीपिका नाम का एक बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा है, जिसमें वैष्णव रीति से कैसे विवाह किया जाए, सारे के सारे जितने भी संस्कार हैं वैष्णव रीति से बताए गए हैं, और संन्यास कैसे लिया जाए। ये वैष्णव के लिए बहुत बड़ा उपहार है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उत्तर भारत में तीर्थ भ्रमण पर गए थे, तब गंडक नदी में उनको एक शालिग्राम शिला मिली थी। वे हमेशा शिला को ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के रूप में पूजा करते थे।
और विग्रह के बाईं ओर श्रीमती राधा जी की एक प्रतिभू के रूप में चांदी का मुकुट रख देते थे और कभी कभी मन में ये विचार करते थे, हाय इस ब्रजेंद्र नंदन मेरे श्याम सुंदर को, शालिग्राम रूपी गोल मटोल को मैं कैसे श्रृंगार करूं। एक दिन वही गोल मटोल शालिग्राम जी विग्रह के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को जगाया कि देख मैं प्रकट हो गया हूँ, और गोपाल भट्ट गोस्वामी मंदिर में गए। शालिग्राम शिला जो थे वो राधा रमन जी बन गए। इतना सुंदर राधा रमन जी का विग्रह, ये देखकर वो आनंद से विभोर हो गए। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के ये राधा रमन जी के विग्रह सारे वृंदावन में प्रसिद्ध हैं। ये सुनकर रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी और वैष्णव लोग राधा रमन जी के विग्रह दर्शन के लिए आए। बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया, उनका अभिषेक किया गया और ये राधा रमन मंदिर सर्वत्र प्रसिद्ध है। आषाढ़ महीने की कृष्ण पंचमी को श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अप्रकट हो गए थे। श्री राधा रमन मंदिर के पीछे ही उनका समाधि भी है। श्री निवासाचार्य जी के द्वारा रचित षड गोस्वामी अष्टक में उनकी महिमा पढ़ी जाती है, सुनी जाती है। हम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को हृदय से दंडवत प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा की प्रार्थना करते हैं, वो हम पे कृपा करें और हमें भी श्री श्री राधा रमन जी के कृपा प्राप्त हो और हमारे को भी ब्रजवास प्राप्त हो। गौर प्रेमानंदे।